इस वक्त दुनिया के ताकतवर तरीन मुल्क अमेरिका में ये बहस हो रही है कि साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका को सिविल वॉर की तरफ ले जा सकते हैं। और इस वक्त अमेरिका में खाना जंगी के खतरात 1861 के बाद सबसे ज़्यादा हैं। ट्रंप ने अपने सपोर्टर्स में एक ऐसा कल्ट पैदा कर दिया है कि वो सच मानने को तैयार नहीं है। सच और हक़ाइक़ की अहमियत ख़त्म हो गई है। तारीख़ में झूठ को हक़ाइक़ से गलत साबित किया जाता रहा है और इसी सूरत में हमेशा सच हावी हुआ है। मगर ट्रंप ने ऐसा बयानिया खड़ा कर दिया है और इस बयानिए को खड़ा करने के लिए अमेरिका के मोतबर रिवायती मीडिया, जिसमें न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट और CNN शामिल हैं, उन पर झूठी खबरें और बिकाऊ होने के इल्ज़ाम लगाकर, उन इल्ज़ामात को दोहरा कर अपने सपोर्टर्स की नज़र में इन मीडिया प्लेटफॉर्म्स को इतना डिस्क्रेडिट कर दिया है कि हक़ाइक़ अहमियत खो गए हैं। और सच को इतना डिस्क्रेडिट कर दिया है कि ट्रंप के सपोर्टर्स उनके खिलाफ किसी भी सच को सच मानने को तैयार नहीं हैं। अमेरिकी मीडिया में ट्रंप के सपोर्टर्स के लिए ज़ोंबीज़ की इस्तिलाह भी इस्तेमाल की जा रही है, जो सोचने समझने की सलाहियत से महरूम है। जब मीडिया ट्रंप के टैक्स छुपाने, असासे ज़ाहिर ना करने, इलेक्शन में धांधली के झूठे इल्ज़ामात लगाने, ख़वातीन के बारे में नाज़ेबा रिमार्क्स देने और एक के बाद एक यू टर्न दिखाता है, तो ट्रंप उसे एक साजिश करार दे देते हैं और उनके सपोर्टर्स उस पर आंख बंद करके यकीन कर लेते हैं। ट्रंप को झूठ बोलने के बावजूद सच्चा और हक़ाइक़ दिखाने वाले मीडिया को झूठा समझते हैं। ट्रंप 2020 का इलेक्शन हार गए, मगर उन्होंने धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया तो उनके सपोर्टर्स ने यकीन कर लिया कि ट्रंप जीत गए थे, मगर उन्हें साजिश करके हरवा दिया गया है। और इसके नतीजे में ट्रंप के सपोर्टर्स ने कैपिटल हिल पर हमला कर दिया और जब हमला करने वालों की गिरफ्तारियां और तफ्तीश हुई तो उन्होंने यही बयान किया कि वो तो हकीकी आज़ादी के लिए निकले थे और ट्रंप हक पर हैं, इसीलिए वो उनके साथ खड़े हैं। ट्रंप को झूठ और नफरत अंगेज बयानात की वजह से ट्विटर पर उनके अकाउंट की मुअत्तली का सामना करना पड़ा तो ये नहीं हुआ कि ट्रंप के सपोर्टर्स ने यह माना हो कि ट्रंप ने गलत बयानी की होगी, ट्रंप ने नफरत अंगेजी की होगी, बल्कि उनके सपोर्टर्स ने इसे भी ट्रंप के खिलाफ साजिश और ज़्यादती करार दिया, क्योंकि ट्रंप ने इसे साजिश और ज़्यादती के तौर पर पेश किया और उनके हामियों ने आंखें बंद कर उस पर यकीन कर लिया। अगर तहकीकाती इदारे ट्रंप के खिलाफ तहकीकात करें तो उन्हें धमकियाँ दी जाती हैं। अमरीकी इदारे FBI के दफातर के घेराव और एहतजाज का मुतालबा और मनसूबाबंदी की जा रही है, यहाँ तक कि अगर कोई जज तहकीकात का हुक्म दे दे तो उसे भी धमकियाँ दी जा रही हैं। मशहूर सियासी फ़िलासफ़र फ्रांसिस फुकुयामा के मुताबिक जैसी तहरीक ट्रंप चला रहे हैं उसमें उनके सपोर्टर्स के लिए ये मायने नहीं रखता कि वो खुद अपने आज़ाद दिमाग से सच, झूठ और अच्छे बुरे की तमीज़ कर सकें और हक़ाइक़ को सामने रखकर फैसला कर सकें, बल्कि उनके लिए सिर्फ ये मायने रखता है कि जो बॉस कह रहा है वही दुरुस्त है और जो बॉस का हुक्म होगा हम तो वही करेंगे। फ्रांसिस फुकुयामा के मुताबिक ऐसा नहीं है कि ट्रंप के अक्सरियती सपोर्टर्स एक आमराना निज़ाम चाहते हैं, बल्कि असल में वो ये समझते हैं कि वो तो जमहूरियत का दिफा कर रहे हैं। वो समझते हैं कि ट्रंप ये सच कह रहे हैं कि वो 2020 का इलेक्शन जीत गए थे, मगर उन्हें नाजायज़ तरीके से हरा दिया गया है, इसलिए वो ट्रंप के साथ हकीकी जमहूरियत का दिफा कर रहे हैं। मगर इसके बाद अमेरिका में ये बहस छिड़ गई है कि ट्रंप का मुकाबला करने के दो तरीक़े हैं। एक ये है कि जितना बड़ा झूठ और साजिशी बयानिया ट्रंप बनाते हैं, उतना ही बड़ा झूठ और साजिशी बयानिया उतनी ही क़ुव्वत के साथ ट्रंप के मुखालिफ भी बनाना शुरू कर दें। मगर इस पर भी बहस है कि ट्रंप को तो शायद इससे हराया जा सके, मगर जमहूरियत और मुआशरती इक़दार की भी साथ ही शिकस्त हो जाएगी और मुल्क का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और दूसरा ऑप्शन है जिस पर अमेरिका के मुबस्सिरीन और सियासी तज्ज़ियाकार मुत्तफ़िक़ नज़र आते हैं, वो ये है कि आइनी और कानूनी तरीक़ों से ट्रंप का रास्ता रोका जाए और उन्हें झूठ और नफरत अंगेज़ी की सियासत का सहारा लेकर 2024 में सदर बनने से रोका जाए और नफरत अंगेज़ी और झूठ की सियासत से भी रोका जाए। और जिस तरह ट्रंप अमेरिका को खाना जंगी की तरफ ले जा रहे हैं उसे हर सूरत रोका जाए। मगर दिलचस्प बात यह है कि अब तक जो कानूनी चाराजोई ट्रंप के खिलाफ हुई है वो उसके खिलाफ भी अपने सपोर्टर्स में बयानियाँ बनाने में कामयाब हो रहे हैं। उसे एक साजिश और हकीकी जमहूरियत का रास्ता रोकने और आवाम को उनके हकूक़ से महरूम करने की कोशिश और झूठ के तौर पर पेश कर रहे हैं और उसमें कामयाब भी हो रहे हैं। ट्रंप पर टैक्स चोरी का इल्ज़ाम भी है, जबकि FBI ट्रंप के खिलाफ खुफिया दस्तावेज़ात के गैर कानूनी इस्तेमाल से मुतालिक इंक्वायरी कर रही है। और इसी इंक्वायरी के तनाजुर में पीर के रोज़ साबिक अमरीकी सदर की फ्लोरिडा में रिहाइशगाह पर छापा मारा गया, मगर अमरीकी मीडिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप छापे के वक्त वहाँ मौजूद नहीं थे। अब अलमिया यह है कि ट्रंप ने FBI की इस कार्रवाई को अपने साजिशी बयानी के साथ जोड़ दिया है, सियासी मकासद के हुसूल का जरिया बना दिया है। ट्रंप ने अपने घर पर हमले को अपने तमाम कारकुनों पर हमला करार दे दिया है, हुब्बुल वतनी और जमहूरियत का मसला बना दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का हिमायती मीडिया FBI की कार्रवाई को बुनियाद बनाकर मनफी प्रोपेगेंडा फैला रहा है, इंतशार और अफरा तफरी को हवा दे रहा है। मगर ये अलमिया यहाँ भी नहीं रुक रहा है। अमरीका में इंतशार और तशद्दुद की फ़िज़ा कायम हो गई है। ट्रंप के हिमायती और कारकुन कानून नाफिज करने वाले इदारों को धमकियाँ दे रहे हैं।
FBI के जिन एहलकारों ने ट्रंप की रिहाइशगाह पर छापा मारा था, उन्हें डराया और धमकाया जा रहा है। उनकी गिरफ्तारी का मुतालबा किया जा रहा है। FBI के दफातर के घेराव और एहतजाज की मंसूबाबंदी हो रही है। सिर्फ यही नहीं, फ्लोरिडा के जिस जज ने FBI को ट्रंप की रिहाइशगाह पर छापा मारने की इजाजत दी थी, उसे तक धमकियां मिल रही हैं। यानी ट्रंप कामयाबी से अपने कारकुनों को अपने साजिशी बयानिए के जाल में जकड़ चुके हैं। वाज़ेह है कि ट्रंप के कारकुन उनकी हर बात को मिनोअन दुरुस्त और सच मानते हैं, उन पर अंधा एतमाद करते हैं, उनकी अंधी तकलीद करते हैं, ट्रंप की खातिर इंतशार फैलाने और तशद्दुद के लिए भी तैयार हो चुके हैं। यानी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है जो एक तीसरी दुनिया के मुल्क में तस्वुर किया जा सकता है। और अमेरिका जैसी तरक्की याफ्ता जमहूरियत में आज से पहले ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता था, मगर ट्रंप ने अपने इक़्तिदार जाने के गुस्से में और दोबारा इक़्तिदार में आने की लालच में अमरीकी जमहूरियत को इस नहज पर पहुंचा दिया है जहां से वापसी अब इतनी आसान भी नहीं रही। डोनाल्ड ट्रंप की रिहाइशगाह पर FBI के छापे और उसके नतीजे में मुमकिन खाना जंगी से मुताल्लिक टाइम मैगजीन में एक तफसीली मजमून छाया हुआ है, जिसमें लिखा है कि अमरीकी क़दामत पसंदों, कानून साजों और दाएं बाजू के तमाम अफराद ने इस सूरत हाल को अमरीका के वजूद के लिए ख़तरे के तौर पर पेश किया है। टेलीविज़न और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर खाना जंगी जैसी इस्तिलाहात का इस्तेमाल किया जा रहा है। ट्रंप के एक हामी फोरम पर लिखा गया कि यह जंग है और जंग में वाहिद उसूल जंग जीतना होता है, हमें सख्त एक्शन लेने की ज़रूरत है। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों के साबिक एहलकारों और सियासी तज्ज़ियाकारों ने खबरदार कर दिया है कि यह तो उस शदीद रद्द-ए-अमल का सिर्फ एक नज़ारा है जो ट्रंप के खिलाफ मुख्तलिफ तहकीकात मज़ीद आगे बढ़ने की सूरत में फूट सकता है। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि हालिया पोल से जाहिर होता है कि अमरीकियों की बढ़ती हुई तादाद ये समझती है कि अमरीकी हुकूमत के खिलाफ तशद्दुद को जायज़ करार दिया जा सकता है। ट्रंप के सियासी एक्शन कमेटी की तरफ से ट्रंप के नाम से एक ईमेल भेजी गई जिसमें ट्रंप ने लिखा कि मुझे इस वक्त के दौरान हर मुहिब्बे वतन अमरीकी के साथ की ज़रूरत है। इसके अलावा ट्रंप ने खुद को डीप स्टेट की साजिश का विक्टिम भी करार दिया। एक ईमेल की सब्जेक्ट लाइन में लिखा था कि यह हमारी कौम के लिए सियाह वक्त है। ट्रंप के मुताबिक आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि यह सिर्फ मेरा घर नहीं था जिसकी खिलाफ वर्जी की गई, बल्कि ये हर एक मुहिब्बे वतन अमरीकी का घर था। ट्रंप की हिमायत याफ्ता रियासत एरिज़ोना के गवर्नर बनने की उम्मीदवार कैरी लेक ने बयान दिया कि ये अमरीकी तारीख का एक सियाह तरीन दिन है। उन्होंने मजीद कहा कि अगर हम इसे कबूल करते हैं तो अमरीका ख़त्म हो जाएगा और हम इसे कबूल नहीं करेंगे। यानी अमरीका के ख़त्म होने की, अमरीका में खाना जंगी होने की बातें हो रही हैं सिर्फ इसलिए कि ट्रंप के खिलाफ तहकीकात हो रही हैं। अमरीकी अटॉर्नी जनरल, FBI के डायरेक्टर और FBI के एजेंट्स को जान से मारने की धमकियों में इजाफा हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप बतौर सदर 4 साल तक इक़्तिदार में रहने के बाद 2020 के इंतखाबात हार गए थे, मगर उन्होंने नताइज तस्लीम करने के बजाय एहतजाज की कॉल दे दी और कहा कि इंतखाबात चुराए गए हैं, धांधली हुई है। और फिर इंतखाबात के 4 दिन के बाद ट्रंप ने अपने हामियों को 6 जनवरी को अमरीकी कांग्रेस के सामने एहतजाज की कॉल दी और ट्वीट किया कि 6 जनवरी को वाशिंगटन में बड़ा एहतजाज होगा, वहाँ आएँ। फिर कुछ दिन के बाद ट्रंप ने एक और ट्वीट किया कि 6 जनवरी को आपसे वाशिंगटन में मुलाकात होगी। अमरीकी मीडिया ने रिपोर्ट भी किया और बताया कि ट्रंप के हामी शिद्दत पसंद ग्रुप 6 जनवरी को वाशिंगटन जाने की तैयारियां कर रहे हैं और उन्हें ट्रंप के बयानात से हौसला मिल रहा है। और फिर अमरीकी कांग्रेस की जानिब से नौमुंतखब सदर जो बाइडन के इलेक्टोरल कॉलेज में फतह की बाकायदा तौसीक के अमल के दौरान सदर ट्रंप के हामियों ने कैपिटल हिल पर हमला कर दिया, जिसे अमरीकी जमहूरियत का सियाह तरीन बाब करार दिया गया। फिर इस वाक़े की तहकीकात का ऐलान किया गया और अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की खुसूसी कमेटी तश्कील दी गई, जिसने रवां साल जून में 1 साल की तहकीकात के बाद ट्रंप को फसादात पर उकसाने और बगावत की कोशिश का मरकजी मुल्जिम और मनसूबा साज नामजद कर दिया। खुद ट्रंप के करीबी अफराद के बयानात को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया गया है कि कैसे ट्रंप इलेक्शन हारने के बावजूद शिकस्त तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं थे और मुसलसल इलेक्शन चोरी होने का झूठ फैला रहे थे। खुद ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप का वीडियो बयान भी चलाया गया, जिसमें वो कह रही हैं कि वो उस वक्त के अटॉर्नी जनरल के इस बयान को तस्लीम करती हैं कि इंतखाबात शफाफ और मुनसिफाना थे और उनके वालिद की साजिश की बात दुरुस्त नहीं थी। ऐवान नुमाइंदगान की तहकीकाती कमेटी ने इल्ज़ाम भी आयद किया कि ट्रंप और उनके रिपब्लिकन इत्तेहादियों ने इलेक्शन में धांधली के झूठे इल्ज़ामात को इस्तेमाल करके डोनर्स को गुमराह किया और इलेक्शन डिफेंस फंड नामी फर्जी इदारे के लिए $250 मिलियन भी जमा कर लिए और बज़ाहिर इलेक्शन के लिए जमा की गई ये रकम ट्रंप और उनके इत्तेहादियों के पास चली गई। ऐवान नुमाइंदगान की तहकीकाती कमेटी ने यह तफसीलात भी जाहिर कर दी कि इस रकम में से कितना हिस्सा किस किस के पास गया, क्योंकि तहकीकाती कमेटी ने मज़ीद बताया कि यह वाज़ेह है कि ट्रंप ने इरादी तौर पर अपने डोनर्स को गुमराह किया, उनसे एक ऐसे फंड में अतिया देने का कहा जो वजूद ही नहीं रखता था और फिर ये रकम जिस काम के लिए जमा की गई थी उसके बजाय किसी और काम के लिए इस्तेमाल कर ली गई। अब ज़रा सोचिए ये और कहाँ होता होगा और दुनिया में ऐसा कौन सा लीडर होगा जो पार्टी के लिए फंड्स इकट्ठा करने के नाम पर भी फ्रॉड करे, पैसे इलेक्शन के लिए ले और इधर उधर कर दे, फिर इसकी तफसीलात देने से भी इनकार कर दे, तहकीकात हो तो साजिश का इल्ज़ाम लगा दे, इलेक्शन हार जाए तो धांधली का इल्ज़ाम लगा दे, लोगों को तशद्दुद पर उकसाए और उसके ऐसे सपोर्टर्स भी हों
جو اس کی باتوں پر آنکھیں بند کر کے یقین کر لیں، حقائق ان کے سامنے رکھیں تو حقائق کی جگہ جھوٹ کو ترجیح دیں اور حق بات کو ماننے کے لیے تیار رہیں۔